गुलजार अहमद भट्ट, जिसे कश्मीर में गुलजार पीर के नाम से जाना जाता है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कंटेक्स्ट इस स्टोरी का कि इन पे कुछ चार्जेस थे और इन्हें अगर हम कहें तो कुछ चार्जेस के तहत इन पे एक एफआईआर लॉन्च किया गया था तकरीबन आज से 10-12 साल पहले। 2013 का ये केस है जब पहली बार फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम एफआईआर कहते हैं, वो खान साहब पुलिस स्टेशन में लॉन्च की गई थी जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसके बाद कई सारे जजमेंट सामने आए। केस इन पे रेप और एबेटमेंट का था। तो इनके साथ साथ और 3 लोग भी इसमें शामिल थे, जो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 लोग और थे, जिसके साथ साथ अगर जो एक्विटल इसमें है गुलजार अहमद भट्ट और उसके साथ साथ 3 और लोग जिन पे एलिज्ड रेप केस था और साथ ही साथ एबेटमेंट के चार्जेस उन पे लगे थे। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहा किया है। सबसे पहले एक एफआईआर 2013 में फाइल हुआ। उसके बाद सेशंस कोर्ट बडगाम ने जो सेशन कोर्ट बडगाम है उनकी जजमेंट में, जिसकी डेट है फरवरी 12, 2015, सेशंस केस नंबर 142/S, उसमें एक्यूट किया था। उसके साथ साथ इन्हें वहाँ से रिहा किया गया और वहाँ इन्हें क्लीन चिट मिल गई थी सेशंस कोर्ट में। उसके बाद जो स्टेट है उन्होंने ये केस हाई कोर्ट में लिया और हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच बैठा। डिवीजन बेंच में आपको बता दूं, डिवीजन बेंच में 2 जजेस थे और ये केस इसकी जो डेट, इसकी जो तारीख बताई गई है वो है 23 फरवरी 2017। और उन्होंने भी कहा कि कोई इन्फॉर्मेटी जो ट्रायल कोर्ट की रीजनिंग में है नहीं देखी गई है और वो डिससेटिस्फाइड है कि स्टेट ने एस्केलेट किया है इस मैटर को एपेक्स कोर्ट में, और जहां क्रिमिनल केस अपील नंबर, उसके बाद मैं आपको बता दूं 1682 ऑफ 2017 थी। बाद में सेशंस कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट, 2 जगह से इनके खिलाफ क्लीन चिट आई थी। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस काफ़ी वक्त तक रहा। और इस हेयरिंग में जो कोर्ट नंबर 7 सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर को जिसने रिप्रेजेंट किया, उसमें एडवोकेट्स पार्थ अवस्थी और साथ ही साथ प्रदीप बैसोइया थे। और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन थी वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पुष्पपति नाथ राजदान की थी। तो ये कोर्ट स्टेट की तरफ से यहाँ से केस गया था और इन्होंने प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और 5 1 to 5 और इन्होंने कंसिस्टेंट टेस्टिमनी नहीं दी थी, एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुई थी उसमें कई सारी चीज़ों की। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि जो सेशंस कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने सेशंस कोर्ट और जिसको हम ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं और उसके साथ साथ हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है वो सही है। और इसमें कई सारी चीज़ें लिखी गई। जो काउंसिल है उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो दोनों ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं वो फेल हुए हैं कि वो इसे ड्यू वेट दे सकें और जो इसमें एविडेंस शामिल है वो मिसकैरेज करते हैं जस्टिस का। लेकिन वहीं अगर साथ ही साथ हम इसकी जजमेंट के हवाले से आपको बात बताएं, जो इसमें जजमेंट लिखी गई थी उसमें एक पॉइंट काफ़ी क्लोजली अगर उसे मॉनिटर किया जाए, उसमें लिखा गया है कि डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह से इन्हें इनोसेंट ही करार दिया गया था। तो इसीलिए डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इसमें लिखा गया था। फर्स्ट एज इंडिविजुअल्स ऑन ट्रायल एंड सेकेंड एज पर्सन्स एक्यूटेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये चीज़ समझने वाली है। कई सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है और जो बेंच है उन्होंने अपने रिटन ऑर्डर में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। द एपेलेंट स्टेट has not been able to point out categorically any contradictions or lapses in the evidence or the judgments passed by the courts below। तो ये चीज़ समझने वाली है जो इसमें लिखी गई है और कई सारी इसमें चीज़ें हैं। तो ये बात अगर इसकी कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी पे हम जाएंगे तो 2013 से ये बात शुरू हुई थी। गुलजार अहमद भट्ट जो एक फेथ हीलर है, जिसे कई सारे लोग फेथ हीलर के तौर पे जानते हैं, फेथ हीलर के तौर पे मानते हैं, उन जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से कुछ ख़वातीन थी जिन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज किया गया था और तब से ये सारी कहानी वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद कई वक्त के लिए ये जेल में भी रहे, कई वक्त ये बंद भी रहे, इन पे कई सारे चार्जेस लगे थे, लेकिन सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया है। कई सारी चीज़ें जो इसमें मेंशन की गई है उसमें लैक ऑफ एविडेंस एक बात है, डिलेड एफआईआर एक बात है और यूजुअली ये इस केस में मेंशन नहीं है, जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट। डिलेड एफआईआर यूजुअली इस तरीके से देखा जाता है कि अगर एफआईआर डिले हुआ है तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो जो एफआईआर डिले हुआ है वो एक रीज़न इसमें बताया गया है।
तो अर्लियर जो रूलिंग है वो अगस्त 3, 2017 को आई थी, जहां जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ गुलजार अहमद भट्ट अंडर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। तो उसके बाद जो कोर्ट है उन्होंने डिसमिस किया था इनके हेबस कॉर्पस पिटिशन को, रूलिंग दैट द March 8, 2017 डिटेंशन ऑर्डर इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ बडगाम जो लीगली वैलिड और जस्टिफाइड था इन द लाइट ऑफ एलिज्ड थ्रेट बट पोज टू पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। तो इन पे PSA भी लगाया गया था, लेकिन अब फिलहाल ये कंप्लीट फ्री मैन है, इन पे किसी भी किस्म का चार्ज नहीं है, इन पे किसी भी किस्म की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि डिलेड FIR है, तो अगर देर से FIR फाइल की जाती है वहाँ पे माना जाता है कि बड़े सोच के इसे क्यूरेट किया गया है, तो इसमें टाइम दिया है, क्यूरेट किया गया है, वो एक चीज़ है, लेकिन ये इस चीज़ में लिखा नहीं गया है, तो इसका वेटेज थोड़ी सी कम हो जाती है जब डिलेड FIR होता है। और उसके बाद जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने सेशन कोर्ट से लेके फिर हाई कोर्ट ले गए, हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच बैठा था, डिवीजन बेंच में 2 जजेस इसलिए थे क्योंकि एक सेशन कोर्ट में 1 जज है और डिवीजन बेंच जब हाई कोर्ट का था वहाँ 2 जजेस बैठते हैं, तो 2 जजेस डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, तो शायद कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, दोनों का सेम ना आ जाए, एक का फेवर में आ सकता है, एक का नहीं आ सकता है, तो इसीलिए वो थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। तो डिवीजन बेंच ने जो है सेशन कोर्ट को अपहेल्ड किया, उन्होंने कहा कि जो इनका एक्विटल है वो सही है। तो ये कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हुई। उसके बाद रियासत हमारी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहाँ ये तो उसके खिलाफ जो सबूत आते हैं वो कहा जाता है कि सफिशिएंट नहीं है, जो सेशंस कोर्ट में भी हुआ और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें सब्सटेंशिएट किया। तो ओवरऑल जो प्रोसिक्यूशन रियासत के विटनेस है वो उनकी गवाही कंसिस्टेंट नहीं है, तो उनकी गवाही है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो फेवर में नहीं आती है, तो कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, तो पूरी तरीके से इस एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया। तो अभी खबर जो इसमें इसलिए ये चीज़ हम आपकी नज़र में ला रहे हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इन्होंने अपहोल्ड किया है गुलजार भट्ट के एक्विटल 2013 के केस को। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।